ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणपति के नाम से हम एस्ट्रोपामिस्ट्री वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या जरूरत थी एस्ट्रोपामिस्ट्री को स्टार्ट करने की? एस्ट्रोलॉजी से पामिस्ट्री को क्यों जोड़ रहे हैं? दोस्तों, पिछले 20-25 साल से मैं ये काम करना चाहता था। एस्ट्रोलॉजी को पामिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहता था, मगर कभी इतना लाइफ बिजी थी कि समय ही नहीं मिला। तो अब मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे डिटेल से काम किया जाए, ये ज्ञान लोगों में बांटा जाए, ये सोच और इस कार्य को इसी जन्म में पूरा किया जाए, अगले जन्म पे नहीं छोड़ते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। इतने दिनों में एस्ट्रोलॉजी में काम करते हुए मुझे कुछ कमियां नजर आई। पहले उन कमियों को जानने की कोशिश करें। क्यों कई बार हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि ये घटना हो सकती है, उसमें योग बन रहे हैं, उसकी कोई गारंटी या कंफर्मेशन नहीं देते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, सिर्फ योगों पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। दशा आ जाएगी, गोचर आ जाएगा, 100% क्यों नहीं? हम क्या मिस करते हैं? हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहले कुछ चीजों को समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या होता है? आपका बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट पे क्या डालते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम। तो एक फैक्टर आ गया, एक लोकेशन और एक टाइम फैक्टर। सो पहले हम टाइम ऑफ बर्थ में देखें क्या गलतियां होती हैं। सही समय क्या है? बच्चा कब पैदा हुआ? जब माँ के गर्भ से निकला, या जब एम्बिकल कॉर्ड को डिस्कनेक्ट किया, या जब पहले रोया, यानी कि उसने पहला सांस लिया। कुछ ग्रंथ, जो कुछ शास्त्र बात करते हैं कि बच्चे का पैदा होना वो समय है जब संभोग के समय स्पर्म्स ने एग को जर्मिनेट किया, या जब बच्चे का दिल धड़कना शुरू हुआ मां की कोख के अंदर। एस्ट्रोलॉजिकली अभी सभी ज्यादातर लोग ग्रंथ बच्चे के बाहरी संसार में पैदा होने के, यानी कि बाहरी संसार से कनेक्ट होने के समय को ही उसका बर्थ समय मानते हैं। अभी डॉक्टर नर्सेज ने सही समय को रजिस्टर किया नहीं किया। चलो, ये तो हो गया आपका टाइम फैक्टर। दूसरा बर्थ फैक्टर क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ। हमारा सिस्टम काम करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्स कोऑर्डिनेट। और जब कोई इवेंट घटता है तो उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी रहता है। ये बनता है स्पेस, और उसके साथ आता है टाइम। सो सृष्टि में कोई भी एक टाइम एंड स्पेस पे एक ही इवेंट घटता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, जिसके अंदर 10 फ्लोर है, सब में लेबर वार्ड है, एक ही समय में बच्चा पैदा होता है। तो सबका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और टाइम फैक्टर सेम हो गया, मगर जेड फैक्टर सबका अलग अलग है। सो कोई भी इवेंट जो है किसी भी टाइम एंड स्पेस पे एक इवेंट घट सकता है, दो नहीं। सो कोई भी इवेंट को घटने के लिए आपके क्या फैक्टर्स आ गए? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और टाइम फैक्टर। तो अभी जेड कोऑर्डिनेट कहां मिस हो गया? क्यों? क्योंकि आपका चार्ट किस पे काम करता है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे। जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इसके अंदर एक आपका जेड कोऑर्डिनेट खत्म हो गया। अभी पॉइंट आता है कैलकुलेशन करना और चार्ट बनाना। एक लगन तकरीबन 2 घंटे का होता है। कैलकुलेशन करने के प्रेजेंट तरीकों में जो लैट लॉन्ग है, 25 से 30 किलोमीटर के एरिया के लैट लॉन्ग वो सिमिलर शो करता है। सो 25-30 किलोमीटर का एरिया और 2 घंटे के अंतराल में इवेंट का लगन सेम होगा। लगन की डिग्री मैटर करेगी, मगर दोस्तों आप समझो कि हमारे सॉफ्टवेयर्स
इवन मैनुअल कैलकुलेशन करने की पद्धति में कितना बड़ा स्कोप है इसको करेक्ट करने का। जो लोग रिसर्च पे हैं या उनको इस पे कुछ काम करना चाहिए। आई एम श्योर हमारी फ्यूचर जनरेशन जो पढ़े लिखे बच्चे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, वो लोग इन पे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो भी आपने देखा 25-30 किलोमीटर का एरिया और 2 घंटे का स्पैन, डिफरेंट इवेंट का सेम D1 चार्ट होगा। अभी कोई कहेगा कि डिविजनल चार्ट रहते हैं D1 से D60 में हर एक मिनट का डिफरेंट चार्ट बनता है, मगर आई डाउट कि हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी D1 और D60 के बेस पे कैलकुलेट करेगा और प्रेडिक्ट करेगा। जैसे जुड़वा बच्चों में 1-2 मिनट का फर्क होता है, सो D1 से D30 चार्ट तकरीबन सेम रहेंगे, मगर जुड़वा बच्चों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक ही हॉस्पिटल में तकरीबन एक ही समय पे पैदा हुए बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तब हम बात करते हैं देश काल पात्र, मगर सबके चार्ट तो तकरीबन सेम है, सो इनका लाइफ पाथ सेम रहना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, रिलायबल नहीं है। ये बड़ी पुरानी साइंस है, हमें इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मगर हमारा पर्पस ये है कि कुछ रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलते, हम क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर पाते। 2 बच्चे जो जुड़वा हैं, दोनों की नेचर अलग है, दोनों के प्रोफेशन अलग हैं, एक की शादी होती है, एक की शादी नहीं होती है, तो हमारे रिजल्ट 100% क्यों नहीं मिलते? 100% तो हम कभी भी नहीं जा सकते, मगर कुछ एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या है जो हर इंसान का यूनिक है, ताकि हम बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकें। ज्यादातर केसेस में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन काम कर जाती है, मगर फेलियर क्यों? कैसे पता चला कि जब सही चार्ट सही बना है? दोस्तों, इस प्रश्न को बड़े लंबे समय तक ये प्रश्न परेशान करता रहा। सो देन केम द पामिस्ट्री। दुनिया में हर इंसान की हस्तरेखाएं यूनिक हैं। वो इन रेखाओं को जन्म से अपने साथ लेके आता है, अपने कर्मों से इनका निर्माण करता है, तभी इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन में हर इंडिविजुअल के से सेपरेट किया जाता है। आपने UID आधार कार्ड देखा होगा, एक थंबप्रिंट पूरी दुनिया के लोगों का अलग है। आपके हाथ की जो रेखाएं हैं दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं करती। एक और बात, ये लाइन जो आपको नजर आती है, इसके अलावा तकरीबन 64,000 ऐसी बारीक लाइन है जो आपको जनरली आपको नजर नहीं आती। ये डिफरेंट पैटर्न बना के दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से अलग करती है। ये वो लाइंस नहीं है जैसे लाइफ लाइन, हेडलाइन। पामिस्ट्री में उन 64,000 लाइंस को पढ़ने की टेक्निक नहीं है। कुछ मेजर लाइंस और माउंट से ही उनको पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आगे पामिस्ट्री में क्या स्कोप है। सो दोस्तों, आपकी पाम पे बने हुए कुछ चिन्ह, कुछ लाइन का कनेक्शन आपके लाइफ पाथ से रहता है। तो फिर पामिस्ट्री ही क्यों नहीं? एस्ट्रोलॉजी का क्यों झगड़ा डालना है? एस्ट्रोलॉजी अगर पामिस्ट्री सब कुछ बता देती है। दोस्तों, आप इसको समझें 60-40 का रिलेशन, 60% एस्ट्रोलॉजी, 40% पामिस्ट्री। आपकी एक लाइफ लाइन रहती है जो जनरली 4 से 7-8 इंच तक हो सकती है। ये आपके लाइफ के 80 से 100 साल को इंडिकेट करती है। किसी भी कैलकुलेशन से आप दुनिया में कैलकुलेशन एग्जिस्ट करती है, 4 से 7 साल इंच के इवेंट लाइन से आप 80 और 100 साल के प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्या इवेंट होगा वो भी पता करना मुश्किल है। कोई पामिस्ट आपको बताएगा कि 25 से 30 साल के अंदर आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे, चेंजेस अच्छे होंगे।
कोई लाइन किसी माउंट पे चली गई तो वो आपको उसके रिजल्ट बता देगा, मगर ना तो आपको एग्जैक्ट टाइम वाइज एग्जैक्ट बता सकता है, ना आपको एग्जैक्ट टाइम बता सकता है इवेंट का। ये बताएगा 40 से 45 में होंगे तो कोई एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट अब बचेंगे नहीं बचेंगे वो भी शायद बता दे, मगर ये नहीं बताएगा कि 42 में होगा, 42 के 42 साल के दूसरे महीने में होगा, वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको पामिस्ट्री में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इवेंट का जो पॉसिबल टाइम है वो हाथ की रेखाओं से देखना है। चेंजेस नजर आ रहे हैं 30 से 35 में। गो टू द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, फाइंड द दशा, उस पीरियड के अंदर दशा देखिए, उसमें ट्रांजिट देखिए। आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर पाएंगे कि इस पीरियड में किसी का एक्सीडेंट होगा, जॉब लगेगी, शादी होगी। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आप देखेंगे कि आपने उसकी शादी प्रेडिक्ट कर दी दशा के बेस पे, प्लैनेट्स के ट्रांजिट के बेस पे, मगर हाथ में शादी की लकीर ही नहीं है तो शादी नहीं होगी। सो इवेंट का होना ना होना आप चेक करें पामिस्ट्री से, और क्या इवेंट होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, किन चीजों में उसको असर आएगा, फॉरेन जाएगा, उन चीजों को आप चेक करें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से। दोनों को मिलाकर बेटर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें। जिन चीजों का हल आपको एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिल पा रहा, उसको पामिस्ट्री से वहां से उसको क्लू आप ले। दोस्तों, इस सीरीज में मैं पामिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी आपको 0 से लेके 100% जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बता सकूं, साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से, और उसको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से कनेक्ट करके, क्योंकि सिर्फ पामिस्ट्री काम नहीं करेगी, और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी चीजें मिसिंग हैं वो हम पामिस्ट्री से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे इस चैनल पे सीखना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम उन वीडियोस को मत देखें जो किसी एक प्लेनेट के ट्रांजिट से 8 राशि के लोगों को करोड़पति बना देती हैं। 12 में से 8 राशियां उनके हिसाब से करोड़पति हो जाएंगी, या हाथ में गरुड़ का निशान होने से वो करोड़पति बन जाते हैं। ये नहीं हो सकता। एक जनरल आईक्यू वाला इंसान भी इस बात को समझ सकता है कि एक प्लेनेट के ट्रांजिट होने से दुनिया की 70-80% पॉपुलेशन करोड़पति नहीं बन सकती। ऐसे वीडियोस देख के वो अपने दिमाग में कचरा भर लेते हैं। जब दिमाग में कचरा भरा हो तो आगे लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल हमारे लीजेंड्स वाली बुक पढ़ें, अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ें। दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट क्वेरीज दे सकते हैं मेरे इस वीडियो सीरीज पे। वीडियोस में कोशिश करूंगा कंटिन्यूस अपलोड करता रहूं। आप कमेंट्स क्वेरीज देते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन देंगे तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो मुझे इस लाइफ स्पैन में इस सब्जेक्ट को, इस नॉलेज को पब्लिक डोमेन में छोड़ना है, ताकि लोग इस पे आगे रिसर्च कर सकें। जो लोग मुझसे अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो अपनी बर्थ डिटेल के साथ दोनों हाथों की फोटोज भी साथ में भेज दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें। मैं कुछ एग्जाम्पल कुंडलीज को आंसर क्वेश्चन सेशन में वीडियोस में पेश करूंगा, ताकि लोगों को समझ आ सके कि हम इस चीज को कैसे आगे प्रेडिक्ट कर सके। आप अपने कमेंट देना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।